ठीक है बोलने सुनना भैया। कि अभी हम भीम बांध में हैं और आपको बता दें कि भीम बांध जमुई मुंगेर का जो क्षेत्र है, सीमावर्ती क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में है। हम आपको भीम बांध लेकर आए हैं और सर्दियों के मौसम में यहाँ पे जो पर्यटक हैं, जो लोग हैं, वह पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। यहाँ जो नदी है, जो झरना टाइप का आपको दिखाई पड़ रहा होगा, देखने में तो आपको लग रहा है कि नॉर्मल पानी है, लेकिन निश्चित तौर पर अगर इस पानी को आप छुएंगे तो बेहद ही गर्म पानी आपको दिखाई पड़ेगा। और जहाँ से इसकी शुरुआत होती है वहां पे तो कहा जाता है कि जो चावल है वह चावल भी वहां पे डालने के बाद चावल बन जाती है। अब यहाँ का जो इतिहास है, यहाँ के बारे में क्या लोग की जानकारी है, हम आपको वो भी सुनाएंगे। हमारे साथ दैनिक भास्कर के क्राइम रिपोर्टर हैं गौतम जी, उनसे बात करेंगे और जो पूरा माजरा है, जो यहाँ की सुंदरता है, जो यहाँ की क्या इतिहास रहा है, यहाँ नक्सल का गढ़ माना जाता था, अब नक्सलियों से यह मुक्त इलाका है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यहाँ पे आए थे और पर्यटक स्थल के रूप में इसे काफी विकसित किया गया है। तब से लोगों का आना जाना यहाँ पे काफी होता है। देखिए हमारे साथ क्राइम रिपोर्टर दैनिक भास्कर के गौतम जी हैं। गौतम जी बताइए कि पहले जो ये पानी है वह गर्म है, यहाँ पे लोग आते हैं कारण है इसमें। कारण है क्या, यहाँ पे जो गंदक का मात्रा इस पहाड़ी में ज्यादा संख्या में है। गंदक के कारण ही गर्म पानी आती है, जिस कारण यहाँ से जमुई मुंगेर लखीसराय और बंगाल से भी लोग यहाँ पर्यटक जो है यहाँ पहुंचते हैं और गर्म पानी का आनंद उठाते हैं। बात करें नक्सल की, तो नक्सल 2001 से इस इलाके में पूरी तरह से नक्सलियों का गढ़ माना जाता था। सबसे बड़ा नक्सलियों का कैंप इसी बगल में गुरमाह है, वहां पर हुआ करता था। आम आदमी के लिए काफी यहाँ पर दिक्कत होती थी। फिलहाल हालांकि नक्सलियों द्वारा घोषणाएं की जाती थी, जब भी जनवरी का माह होता था, 1 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक वो लोग घोषणा करते थे। उसके बाद पर्यटक आते थे, उसमें भी लोगों को डर होता था कि यहाँ आएंगे तो नक्सली क्या करेंगे, क्या नहीं होगा, लोगों को डर रहता था। यही कारण था कि आते थे पर्यटक, लेकिन बहुत कम संख्या में। लेकिन 2005 में, जब 2005 में यहाँ पर मुंगेर के तत्कालीन एसपी थे केसी सुरेंद्र बाबू, उनको नक्सलियों ने डायनामाइट लगा उड़ा दिया था। उनके साथ 6 जवान भी शहीद हो गए थे। उसके बाद से जो सुरक्षा कर्मी लगातार इस इलाके में सर्च अभियान चलाया था। सर्च अभियान चलाते हुए कई नक्सलियों को मार गिराया गया, कई नक्सली आत्मसमर्पण कर दिए। बाकी जो नक्सली जो बचा हुआ था, यहाँ पर बचे हुए थे, वो सुरक्षा कर्मियों की लगातार कार्रवाई के बाद यहाँ से पलायन कर गए। अब पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो चुका है और अब इलाके में पर्यटक आते हैं और बैकऑफ होकर, अभी भी देखिए कई लोग यहाँ आए हुए हैं, जबकि जनवरी लास्ट हो रहा है और फरवरी तक यहाँ कह सकते हैं कि जब ठंड रहती है तब तक यहाँ पर्यटक आते हैं। कभी भी आ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हम आपके चैनल के माध्यम से अपील करेंगे, बैकऑफ होकर आइए, यहाँ रात में भी ठहर सकते हैं। यहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे सुरक्षा कर्मी है और लगातार उन लोगों के द्वारा एरिया डोमिनेशन भी किया जाता है। कहीं कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अच्छा एक बात और बताइए कि जब यहाँ पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए थे, उसके बाद यहाँ क्या क्या बदलाव हुआ, क्या क्या यहाँ पे और भी व्यवस्थित किया गया और क्या व्यवस्था होनी चाहिए? काफी व्यवस्थाएं की गई। पहले तो नक्सलियों द्वारा यहाँ पर जो यात्रियों के ठहरने के लिए, पर्यटक के ठहरने के लिए जो भवन बनाया गया था, उसे नक्सलियों ने उड़ा दिया था, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया था। सड़कें टूटी हुई थी। सड़कें अगर आप पाते तो यहाँ आने में आपको 3 से 4 घंटा लगता था, कई गाड़ियां पलट जाती थी। लेकिन अब मुख्यमंत्री की बात करें तो उन्हें मैं पर्सनली धन्यवाद देना चाहूंगा। किस तरीके से यहाँ से लेकर के जो आपका गंगटा है वहां तक सड़कें एकदम काफी एकदम बढ़िया सड़कें बना दी गई है। पर्यटकों के लिए मनोरंजन के लिए बनाया गया, बच्चों के लिए अलग मनोरंजन के लिए बनाया गया है, महिलाओं के लिए अलग स्विमिंग पूल बनाया गया है, पुरुषों के लिए अलग है, बच्चे के लिए अलग है। तो पूरी तरह से पर्यटकों के लिए यहाँ पर बेहतर सुविधा मुख्यमंत्री की ओर से की गई है। अगर बेहतर और करने की बात है तो जो काम हुआ उसके बाद कहीं कहीं बीच बीच में काम होना चाहिए था, लेकिन पूरी तरह से बंद हो गया है। कई से जो बैठने के यात्रियों के पर्यटकों के बैठने के लिए कुर्सियां बनाई गई थी, टूटी हुई है, उसे लगातार बनाना चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल वैसा होता दिख नहीं रहा। यहाँ पे लोग आते हैं या तो पर्ची भी काटी जाती है, यहाँ पे कई लोग से पैसा भी लिया जाता है, जो मेंटेनेंस ठीक है, वही हम भी कहते हैं, मेंटेनेंस के लिए लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उस और काम भी करना चाहिए। मेंटेनेंस के नाम पे तो लिया जाता है, पर्ची काटी जाती है, लेकिन होता कुछ नहीं है, टूटा हुआ है। इसी तरीके से व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। देखिए हमारे साथ यहाँ दैनिक जागरण के भी पत्रकार हैं रघु जी, पिकनिक मनाने के लिए आए थे। यहाँ क्या क्या बदलाव देखे हैं? जो 2005 का दरमियान था, नक्सल का गढ़ माना जाता था, अब नक्सल मुक्त है
किस रूप में देखते हैं आप भीम बांध? तो रूप में तो मानिए एकदम शांति व्यवस्था है। यहाँ तो भय नाम का कोई चीज नहीं है। हम एकदम बेहिचक आ सकते हैं, बढ़िया से पिकनिक मनाइए। अब देखिए सेब के जवान आप लोग के सामने 24 घंटा घूम रहे हैं, कभी भी आइए, वार्निंग देते हैं, कोई दिक्कत कोई किंतु परंतु कहीं नहीं है। आप बेहिचक आइए, अच्छी तरह से पिकनिक मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक आने समय एक कहानी बता रहे थे कि यहाँ पर एक स्कूल हुआ करता था, आप उसको रिपोर्टिंग करने के लिए भी आए थे, कवरेज करने के लिए भी आए थे, नक्सलियों के द्वारा उसको उड़ा दिया गया था, क्या थी उसकी कहानी? यार वो नक्सली जब घटना उड़ाए थे, वहाँ पे बगल में ही स्कूल है, जब हम लोग रिपोर्टिंग करने के लिए आए थे तो गाड़ी से, बाइक से तो नहीं आते थे, बाइक बहुत दूर लगा देते थे, उसके बाद पैदल आते थे, सोचते थे कहाँ पैर रखें कहाँ नहीं रखें, हो सकता है कहाँ डेना मिट्टी लगा हुआ कहाँ उड़ा दे। मतलब ऐसा दहशत रहता था कि आप यहाँ आने के बाद सोचिए कि आप रिटर्न जा रहे हैं तो लग रहा था कि नहीं आप लौट के पिकनिक मना के आ गए हैं। न्यूज कवर करने के लिए आए तो सोचिए कि आप रिटर्न चले गए, तब सोचिए कि आप रिपोर्टिंग करके चले गए। तो कौन सा साल था? 2010 था, 11 था, 12 था, दहशत था। उसके बाद आप देखिए जिधर जाइए कहीं जंगल में पूरे घूमिए, कहीं आपको कोई किंतु। अभी आप खड़ी हैं, देखिए सेब के जवान लोग हैं, वो एकदम अच्छी तरह से आपको गाइडिंग दे रहे हैं कि आप आइए, सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, कहीं किंतु परंतु किन्हें श्रेय देना चाहेंगे आज जो भीम बांध इतना सुरक्षित है, लोग यहाँ कभी भी आ सकते हैं? ये तो आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दे सकते हैं, प्रशासन को दे सकते हैं और लोकल पब्लिक को दे सकते हैं। वो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, अपना दुकान चला रहे हैं। वो लोग को भी पहले नमक रोटी नहीं मिलते थे, दत्तन नहीं बेच पाते थे, वो लोग इतना दहशत आता था। आप देखिए दुकान लगी हुई है, महिलाएं लोग दुकान खोल के बेच रहे हैं, बच्चे लोग बैठ के घूम रहे हैं। देखिए जंगल में छोटे छोटे बच्चे अपना घूम रहे हैं, खा रहे हैं, बेच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये श्रेय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री को जाना चाहिए। भीम बांध का जो पूरा इतिहास रहा है, जो नक्सल का जब क्षेत्र हुआ करता था, कैसे यहाँ पे लोग का जीवन यापन हुआ करता था, पर्यटक की यहाँ पे कोई संभावना नहीं थी, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो बेहतरीन ढंग से काम किया गया, सड़कें बनाई गई और आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुंड घाट बनाया गया है जहाँ पे लोग आते हैं, महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, तो बच्चों के लिए अलग। वहाँ पे घूमने फिरने का लकड़ी का जो बनाया गया जो जगह है वो बेहतरीन और खूबसूरत ढंग से बनाया गया है। कई करोड़ की लागत से इस जगह को विकसित किया गया है। बीच बीच में यहाँ जो सेफ के जवान हैं, बीएसएफ के जवान हैं, वो यहाँ पे घूमते रहते हैं कि किसी भी पर्यटक को किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो। पहले लोग 1 महीना के लिए ही भीम बांध खुलता था उसी में आते थे, लेकिन अब कभी भी आप आ सकते हैं और यहाँ पर पिकनिक का आनंद उठा सकते हैं।